हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बायजूस क्लोन यूजिंग HTML एंड CSS। तो यार हम बायजूस वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन बनाने वाले हैं आज की वीडियो में। आप देख सकते हो हमने एक नया बार बनाया है जैसा बायजूस वेबसाइट में है उसी तरीके से, जिसमें BTS कोर्स, बाय कोर्स, लॉगिन बटन। देन हमारे पास है मेन इमेज बायजूस की, जिस पर आप देख सकते हो लॉगिन पेज भी है। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉन्फ्रेंस लर्निंग प्रोग्राम, और ये कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस के। देन उसके बाद JEE नीट की जो क्लासेस है वो भी अवेलेबल है, जिसके भी हमने कार्ड्स बनाए हैं। और ये बेसिकली एडवांटेजेस है बायजूस के कोर्स बाय करने पर, इस तरीक़ा के भी हमने कार्ड्स बनाए हैं। देन ये कुछ नंबर है कि इतने बच्चों ने यार पास कर चुका है, डाउनलोड कर चुका है ऐप को, और ये बेसिकली पेरेंट्स के फीडबैक है। देन उसके नीचे आया था हमारा फूटर। यार आपके कहने पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा कि आप फूटर भी बनाए हैं वेबसाइट में, तो इसलिए मैंने कंप्लीट क्लोन बनाया है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगे, यार आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो यार शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नया बार बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक न्यू टैग बेसिकली, जिसमें हमारे पास होंगी इमेज, और इमेज में यहाँ पर रखने वाला हूँ बायजूस की। मीन्स ये जो आपको दिख रहा है ना बायजूस लोगो, इसकी इमेज। और मैं सभी इमेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैं यहाँ पर उसके लिंक को पेस्ट कर दूंगा। देन हमने लिंक को पेस्ट कर दिया। देन बेसिकली हम यहाँ पर इसमें हमें यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स लिखना है, तो इसके लिए हम एक ले रहे हैं UL टैग। UL टैग में हम लेंगे बेसिकली UL टैग के अंदर हम लेंगे बेसिकली LI टैग, बेसिकली लिस्ट आइटम, और उसके अंदर हम लेंगे एक A टैग मीन्स एंकल टैग, और इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमें बहुत सारे एंकल टैग्स की ज़रूरत है। देन बेसिकली ये देखिए स्टडी एंड मटेरियल, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा क्योंकि यार हमारा लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए मैं इसको जल्दी से कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। बायजूस आंसर, इसे भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। देन स्कॉलरशिप, इसे भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। स्कॉलरशिप बेसिकली हमारे हम नवबार पर काम कर रहे हैं हमारे, और बाय कोर्स, और देन लास्ट में आता है हमारा सक्सेस स्टोरीज़, इसे भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। देन इसके बाद हम एक बनाएंगे बटन बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बटन भी है लॉगिन बटन, तो इसलिए हम यहाँ पर लॉगिन बटन भी क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद हम लेंगे बेसिकली हमारे पास कुछ होंगे आइकन्स। अगर आपको नहीं पता है कि आइकन कैसे यूज़ करना है HTML में, तो मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ पर मैंने आपको बताया है। इसे भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए दोनों आइकन जो है मेरे टेलीफोन का आइकन और सर्च का आइकन, दोनों ही मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देन मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिकली उसकी क्लास दे रहा हूँ मैं मेन, और उसमें बेसिकली srk.png बेसिकली ये इमेज है। मैं आपको इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि हमारी मेन इमेज है वेबसाइट की। एक और मैं डिव क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी बेसिकली मैं क्लास दे रहा हूँ बायजूस, और उसके अंदर हमारे पास एक H1 टैग है बेसिकली, और उसके अंदर एक हमारे पास P टैग भी होने वाला है। क्योंकि आप इसके नीचे जाएं कॉन्फ्रेंस लर्निंग ये H1 में लिखेंगे, और बिकम लाइफ लॉन्ग ये जो P टैग पैराग्राफ में लिखेंगे, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये इस तरीके से। और जो P है, P को भी हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग को भी, क्योंकि ये पैराग्राफ है यार, थोड़ा पैराग्राफ छोटा ही रहता है, तो इसीलिए हम उसको पैराग्राफ टैग में पेस्ट कर देंगे। देन ये हमारे डिव का काम हो गया। अब मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली, जिसकी बेसिकली मैं क्लास दे रहा हूँ लर्न, LEARN लर्न, क्योंकि यार जो मैं इसलिए क्लास वही नेम से दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आए, जब आप लिखो कोड, जब मेरा आप कोड देखो तो आप समझ सको कि अच्छा ये लर्न वाला, क्योंकि इसमें लर्न वाला सेक्शन बनाया हमने इस तरीके से। लर्न के अंदर हमने एक डिव क्रिएट किया जिसमें हम बेसिकली कार्ड क्लास दी है, उसके अंदर एक इमेज होंगी, और उसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट कर रहा हूँ किस लिए, टेक्स्ट के लिए, क्योंकि हमको टेक्स्ट अलग रखना है। और उसके अंदर एक पैराग्राफ भी होगा पर्सनलाइज। तो देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पर्सनलाइज लर्निंग ऐप, इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी टैग लूँगा और P टैग में पेस्ट कर दूँगा मैं। देन बेसिकली हमारे पास इसके बाद एक H2 होगा, बेसिकली H2 टैग, उसमें हम लिखेंगे नो मोर। आप और कुछ जान सकते हैं, नो मोर
बेसिकली ये मैं लिख दूंगा, है ना। और अब क्या करूँगा मैं बेसिकली, नो मोर, सॉरी यार, ये मोर का हमारे पास टैग आ गया गलती से, सॉरी। तो मोर कुछ इस तरीके से हमें लिखना है ना। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, जो कार्ड वाला ड्यू है उस पूरे कार्ड वाले ड्यू को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि सिर्फ हमें इमेज चेंज करना है, बाकी कार्ड वैसा ही रहेगा, टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, बाकी जो डिज़ाइन है वही रहेगा, CSS हम एक ही को देंगे। तो मैं बेसिकली इमेज को मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। अब वाली इमेज की भी लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ सेकेंड वाली इमेज टैग में, है ना। तो इस तरीके से हमने दोनों में डिफरेंट इमेजेस को रख दिया है। देन उसके नीचे चलते हैं हम और एक ड्यू क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। देखिए हमने वाला सेक्शन कर लिया, अब JEE नीट वाला सेक्शन हमको क्रिएट करना है। तो बेसिकली मैं ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी मैं क्लास दे रहा हूँ बेसिकली JEE, या फिर हम दे सकते हैं प्रिपरेशन, है ना। हम डायरेक्ट JEE ना जैसे प्रिपरेशन देंगे तो दोनों में आ जाएंगी, नीट भी आ जाएगी, JEE भी आ जाएगी। देन मैं एक और ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर उसकी मैंने CRD बेसिकली नाम दी क्लास का, और इमेज टैग होगा और एक P टैग होगा और एक बटन होगा बेसिकली, है ना। एक इमेज है, पैराग्राफ है, बटन है, कुछ इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं ना। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, यहाँ पे P टैग को कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इस ड्यू को CRD ड्यू को पूरे पेस्ट करके एक और बार कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि हमें 2 कार्ड्स चाहिए, है ना। और इसके लिंक को मैं कॉपी करूँगा और याले इमेज टैग में पेस्ट कर दूँगा। और हमारे पास जो सेकंड इमेज है ये सर की, इसे भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे इमेज टैग में। इससे क्या हुआ कि ये हमारे बेसिकली JEE नीट वाले भी सेक्शन बन गए हैं। और बटन में हमें सिंपली लिखना है एक्सप्लोर, कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं हम, ज़्यादा हाईलाइटर हो, एक्सप्लोर। देन आप देख सकते हैं हमने JEE नीट वाला भी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हमारे पास इस पर कौन सा है, बायजूस एडवांटेजेस वाला। तो हम बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें बायजूस एडवांटेजेस वाला बनाया है। मैं एक H1 टैग लूँगा बेसिकली और उसमें गेट द बायजूस एडवांटेजेस, इसको कॉपी करूँगा और इस H1 में पेस्ट कर दूँगा और H1 की मैं क्लास भी दे दूँगा, जिससे हम आसानी हो। ऐड एक क्लास दे दूँगा और एक ड्यू क्रिएट कर रहे हैं हम बेसिकली, और जिसकी हम बेसिकली क्लास दे रहे हैं लर्नर बेसिकली उसकी क्लास होगी। और इसमें आप देखिए इमेज है और P टैग है, तो इसके अंदर हमें एक और ड्यू क्रिएट करना होगा। तो इसके अंदर हम एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी हमने क्लास दे दी कार्ड, और इसके अंदर होगा एक इमेज टैग और एक P टैग मतलब पैराग्राफ टैग, है ना। 2 चीज़ होगी, इमेज और पैराग्राफ। तो मैं इस कार्ड ड्यू को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा 3 बार, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास 3 है, 3 इमेज है, 3 कार्ड्स हमें बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो इमेज है, इमेज की लिंक को कॉपी कर लूँगा। इमेज की लिंक को हमने कॉपी कर लिया और फर्स्ट इमेज टैग में पेस्ट कर दिया। देन मैं सेकंड इमेज के लिंक को कॉपी कर लूँगा यहाँ से और यहाँ पर जाके मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। सभी इमेजेस में का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बहुत इजीली चेकआउट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। और इसे भी, ये लिंक को भी मैं कॉपी कर लूँगा और थर्ड वाले इमेज टैग में हम पेस्ट कर देंगे। देन जो हमारा P टैग है बेसिकली पैराग्राफ टैग होने वाला है इसके लिए। ओ नो, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। तो इस पैराग्राफ टैग को हम ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से ओ व्हाट्स हैपन, यस दैट्स फाइन। इसे भी हम क्या कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ओ शिट, ये हमें काटना पड़ेगा यार थोड़ी ज़्यादा जल्दी में, आपके लिए यार टाइम बचाना चाह रहे बस। तो हमने पेस्ट कर दिया। देन हमारे पास आता है यार अचीवमेंट, जो बायजूस के अचीवमेंट है वो सेक्शन बनाने का। तो मैं एक ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली, और उस ड्यू के हम दे रहे हैं बेसिकली, नहीं हमें पहले एक H1 हेड बनाना है बेसिकली, आवर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स लव अस। ये हमें एक H1 टैग में लिखना है, तो इसके लिए मैंने एक ड्यू क्रिएट किया, उसके अंदर H1 टैग में लिखा। अब हमें अचीवमेंट वाला जो नंबर अचीव किया बायजूस ने वो टैग बनाना है। तो मैं एक ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं बेसिकली नम दे दूँगा, नंबर मतलब, है ना। और उसमें बेसिकली हमारे पास देखिए क्या है,
तो इसलिए हमको एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा कि उसमें एक h1 टैग होगा और p टैग होगा। तो मैं इसमें दे दूँगा नम्स करके, h1 टैग होगा और एक p टैग होगा, h1 टैग एंड p टैग। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा यहाँ से और h1 में पेस्ट करूँगा और इस डाउनलोड को मैं काट दूँगा क्योंकि डाउनलोड तो हमें p टैग में चाहिए। 150+ मिलियन डाउनलोड्स, ये बेसिकली अचीवमेंट्स है यार बायजूस ऐप की, जो कि हमें उनकी वेबसाइट पे दिखती है, तो हम भी बना रहे हैं। और फिर देन आता है 4.7+ स्टार, ये बेसिकली उनकी ऐप रेटिंग है। तो मैं इस जो नम्स वाला डिव है इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा बेसिकली, और इसमें हमें सिर्फ टेक्स्ट को चेंज करना है। तो इसे हमें कॉपी कर लूँगा और सेकंड में जाऊंगा और इसकी जगह यहाँ पर h1 में पेस्ट कर दूंगा और बेसिकली यहाँ पर हम लिख देंगे 1701+ सिटीज़, इसे भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। देन 70 मिनट्स एवरेज टाइम स्पेंड डेली, मतलब 71 मिनट लोग डेली स्पेंड करते हैं टाइम इस बायजूस ऐप पर, हमने इसको भी कर लिया। देन हम यहाँ पर ऐप राइटिंग बेसिकली कर देंगे, ऐप रेटिंग वर्ल्ड वाइड टाइम स्पेंट डेली। तो हमने यार ये अचीवमेंट वाला सेक्शन भी क्रिएट कर लिया है। अब चलते हैं इस डिव के बाहर और हम एक डिव क्रिएट करेंगे जिसमें होगा बेसिकली पेरेंट्स, क्योंकि ये पेरेंट्स का फीडबैक है बायजूस ऐप के लिए। तो इसमें हमारे पास होगा बेसिकली हमारे पास एक इमेज है और इसमें हमारे पास एक p टैग है। तो हमें यहाँ पर एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें, जिसको मैं सिंपली PR दे रहा हूँ, क्लास नेम और इमेज होगा और एक p टैग होगा। और मैं क्या करूँगा, इस पूरे डिव को PR को कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर दूँगा बेसिकली, क्योंकि हमारे पास 3 पेरेंट्स का फीडबैक है ना। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स की इमेज को कॉपी करके फर्स्ट इसमें पेस्ट कर रहा हूँ और इस पे भी हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। देन जो थर्ड इमेज है हमारी, इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। देन मैं क्या करूँगा, ये हमारा p टैग है इसको हम कॉपी कर लेंगे, ये हमारा बेसिकली पैराग्राफ होने वाला है। देन हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसमें भी हमने पेस्ट कर दिया। और एक और डिव क्रिएट कर रहा हूँ और लास्ट में बना रहे हैं फूटर, और डिव में एक और उसके अंदर क्रिएट करूँगा जिसकी मैं क्लास दे दूँगा लिस्ट, और लिस्ट में होगा बेसिकली यूएल के अंदर होगा एक li के अंदर हम बेसिकली रखने वाले हैं h2 इसलिए यार क्योंकि आप देख सकते हो हेडिंग है उसके नीचे स्मॉल लेटर में है दूसरी चीज़ है, इसलिए h2 के नीचे एंकल टैग, और कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। और देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इस लिस्ट वाला जो मेरे पास डिव है उस पूरे डिव को कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा, 4 बार करूँगा बेसिकली, क्योंकि मुझे आप देख सकते हो 1 2 3 4 रो है मेरे फूटर की, कॉलम में बेसिकली कह सकते हैं। तो इस हिसाब से अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोर्स को कॉपी कर रहा हूँ और सबसे जो ऊपर वाला है फर्स्ट वाला लिस्ट वाला टैग उसमें हम पेस्ट कर देंगे। देन CBSE को कॉपी करेंगे और CBSE को भी हम पेस्ट कर देंगे। ICSE को भी हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। देन H2 में हमारे पास आई थी कंपनी, अबाउट अस। यार हमने आपके लिए थोड़ा स्पीड करने की कोशिश की है, बाकी इस तरीके से ही आपको कॉपी करके मैंने पेस्ट करा है, आप भी इस तरीके से ही करिए। मैंने दो जो कॉलम है उसको स्क्रिप्ट कर दिया कि आपका यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए। तो देखिए हमने सभी चीज़ें पेस्ट कर दी और आप देख सकते हैं हमने BR टैग लगाए हैं हर एक के बाद। ये इसलिए लगाए हैं यार क्योंकि इससे क्या होगा कि स्पेस मिल जाएगा हमें, स्पेस मिल जाएगा। जैसे एक लाइन है उसके बीच में एक स्पेस होगा और फिर एक लाइन छोड़ के दूसरी चीज़ दिखेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए तो हमारा कुछ
सिर्फ HTML कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी हमने सिर्फ HTML दिया है, तो हम चलते हैं अब CSS देने की तरफ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ स्टार टैग, यूनिवर्सल टैग, मार्जिन और पैडिंग 0 कर दूंगा। आपको पता ही है जिससे क्या होता है यार कि जो अननेसेसरी विड्थ है ना वो नहीं मिलती, हमको पूरा ब्राउज़र का जो साइज़ है वो मिलता है। न्यू टैग में लूँगा मैं डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। इससे क्या होगा, देखिए सभी चीज़ें रो में, मतलब रो में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी और सभी चीज़ों को लेफ़्ट राइट से स्पेस मिलेगा। और जो न्यू में इमेज है बेसिकली उसकी विड्थ दे देंगे हम 20%। बेसिकली जो इमेज कौन सी हमारी बायजूस का लोगो, उसे देन हम क्या करेंगे, एक न्यू टैग लेंगे। बेसिकली न्यू टैग को टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास UL में LI में A टैग है, मीन्स एंकल टैग A। उसके अंदर हम दे रहे हैं मार्जिन इनलाइन, सॉरी मार्जिन इनलाइन लिखना है मुझे, मार्जिन इनलाइन में 22 पिक्सल दूंगा। इससे क्या होगा, जैसे यार होम और अबाउट कॉन्टैक्ट ये होता है कि नहीं, इसके बीच में मार्जिन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे दूसरे ऑप्शन है। और न्यू के अंदर जो UL में LI है उसे स्टाइल नन कर देंगे। बेसिकली इससे क्या होगा कि जो डॉट आते हैं ना वो डॉट नहीं आएंगे। पैडिंग हम बेसिकली पैडिंग 22 पिक्सल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमें अंदर से, न्यू बार के अंदर से विड्थ मिलती है चारों तरफ से, है ना। बैकग्राउंड कलर हमारा ये होने वाला है, ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया क्योंकि मैंने इसको पहले यूज़ कर कुछ हुआ हूँ। और कलर हमारा वाइट होने वाला है। कंट्रोल S सेव करके देखें तो हमारा कुछ न्यू बार इस तरीके से दिख रहा है। और जो बायजूस की इमेज है वो काफ़ी बड़ी है और पैडिंग भी मुझे कम करना है। और इमेज को मैंने 17% कर दिया हूँ और सेव करके देखते हैं इसे और हम कम करके देखेंगे किस तरीके से लग रहा है यार बेसिकली। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो गई है, हमने 15 दे दिया है, तो ये ठीक लग रहा है, फाइन लग रहा है। देन न्यू है हमारा, उसमें UL में LI में आई है, आई मीन्स हमारे आइकन्स, टेलीफोन का, सर्च का आइकन, तो हम उनको भी मार्जिन इनलाइन उनको अलग से देना पड़ेंगे यार, क्योंकि वो आई टैग में है ना। तो मार्जिन इनलाइन हम 18 पिक्सल दे रहे हैं और उनका फॉन्ट साइज़ होगा बेसिकली 20 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ होगा। और फॉन्ट साइज़ जो A टैग मीन्स एंकल टैग उनका 18 पिक्सल होगा, 18 पिक्सल उनका फॉन्ट साइज़ होगा। और न्यू है जो बेसिकली न्यू टैग, न्यू में जो UL में LI है और LI में बेसिकली जो बटन है, आपको पता होगा हमारे पास एक लॉगिन बटन भी हमने क्रिएट किया, तो उसको हम CSS दे रहे, विड्थ हम 80 पिक्सल दे रहे हैं, हाइट उसे हम दे देंगे अराउंड 30 पिक्सल, विड्थ हाइट। बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम उसे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। बॉर्डर नन कर देंगे हम, बॉर्डर 2 पिक्सल चाहिए हमें। और येलो कलर में चाहिए, येलो कलर देके हम थोड़ा सेट कर लेंगे। येलो कलर को मैं थोड़ा येलो कलर को सेट कर लूँगा, दैट्स फाइन, ओके। हमने कलर को सेट कर लिया। और जो कलर होने वाला है बेसिकली, कलर मतलब जो अंदर का टेक्स्ट कलर होता है ना, तो हमें वो भी येलो ही चाहिए, तो उसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और बॉर्डर में यहाँ पे बेसिकली कर दूंगा बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल का, कि बेसिकली मुझे जो उसके कॉर्नर से वो राउंड शेप में चाहिए, तो मैं बॉर्डर रेडियस यूज़ करता हूँ। और न्यू में बेसिकली UL में LI में बटन है और हम उस पर लगा रहे हैं होवर इफेक्ट, है ना। तो जैसे ही मैं होवर करूँ बटन पे, तो बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, वाइट हो जाए बैकग्राउंड कलर। और कलर कैसा हो जाए भैया, कलर कैसा हो जाए, तो यार कलर येलो, क्योंकि कलर तो यार येलो ही रहना है, तो हमें कलर को नहीं रखना है। हम फॉन्ट वेट बेसिकली 900 कर देंगे। जैसे ही मैं होवर करूँ तो बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, वाइट हो जाए बस, है ना। तो हम देखिए हमारी कुछ इस तरीके से CS अप्लाई हो रही है और जैसे हम होवर कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर वाइट हो जा रहा है। और हम अब क्या करेंगे, जो एंकल टैग है ना हमारे, तो उन्हें मार्जिन टॉप से कर देते बेसिकली। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू में UL में LI है, बेसिकली LI के अंदर सभी चीज़ें, आइकन भी और एंकल टैग भी, तो उनको मार्जिन टॉप से ला रहा हूँ नीचे थोड़ा, क्योंकि यार वो एक न्यू बार एक लाइन में दिखना चाहिए। अभी देखिए आप देख सकते हो, अभी सभी चीज़ें एक लाइन में दिख रही है, पहले ऊपर दिख रही थी, है ना। तो हमने इसे भी एक सेंटर में ला दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो एंकल टैग है उन्हें होवर इफेक्ट लगा रहे हैं उस पर। तो जैसे मैं A पर मतलब एंकल टैग पर होवर करूँ तो कलर वाइट हो जाए,
तो बेसिकली यार देखो कलर वाइट ही है, तो हमें सबसे पहले कलर येलो करना है। किसका? सभी का कलर येलो कर देना है हमें, क्योंकि जो बायजूस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी सभी का कलर येलो है। तो मैं पहले येलो करूँगा और जब होवर करूँ तो जब वाइट हो, है ना, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने येलो कलर यहाँ दिया था जो कि मैंने अच्छा सेट किया है, तो मैं इसे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा वहाँ पर। हमने येलो कलर को पेस्ट कर दिया और जैसी बात जब हम होवर करें तो कलर वाइट हो जाए यार, है ना, और बॉर्डर आ जाए बॉटम में, बॉर्डर में आ जाए 2 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर की। तो चलिए हमने इस पर भी होवर इफेक्ट लगा दिया है और कर्सर पॉइंटर हो जाए, कर्सर पॉइंटर। तो आप देख सकते हो हमने कंप्लीट न्यू बार क्रिएट कर लिया, जिस पर होवर इफेक्ट भी लगा दिया, बटन भी क्रिएट कर लिया और आइकन भी लगा दी। और अब चलते हैं दूसरी चीज़ को CSS देने, मीन्स जो हमारा मेन पेज का इमेज है, तो मेन में जो इमेज है उसकी विड्थ दे रहा हूँ मैं 100%। तो जो SR शाहरुख खान की इमेज दिख रहा है ये 100% दी मैंने और मैंने इसको सेव किया, तो देखिए 100% आ गई। अब जो हमारा जो सेकंड ड्यू है कॉम्प्रेहेंसिव लर्निंग, उसको हम देते हैं CSS। तो बेसिकली ये है हमारा कॉम्प्रेहेंसिव लर्निंग, बायजूस मैंने उसकी क्लास दी है। तो बेसिकली हम ले रहे हैं, बेसिकली अब बायजूस क्लास को ले रहे हैं, हम बायजूस क्लास को ले रहे हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहे हैं बेसिकली। और बायजूस H1, तो सबसे पहले तो चलो देखते हैं हम आउटपुट कैसा दिख रहा है, तो सेव करते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट तो सही दिख रहा है ना। फॉन्ट साइज़ भी दे देंगे हम यहाँ पर, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल दे दें। सेव कर रहे हैं तो फॉन्ट साइज़ उल्टा कम हो गई, तो हमें यहाँ पर बेसिकली 30 पिक्सल देना है फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ हमने 30 पिक्सल दे दी और बेसिकली मैंने यहाँ पर BR टैग लगा दिया, ब्रेक टैग, जिससे कि वो नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है ना। तो हमने उनको CSS दे दी। अब हम दूसरी चीज़ के CSS देते जो लर्न है हमारे, हमको कार्ड्स बनाने बेसिकली, उसको मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अभी मैं दे रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो देखिए, है ना। और लर्न में बेसिकली हमारे पास है कार्ड, लर्न है एक क्लास, उसके अंदर हमने एक ड्यू बनाया था जिसकी क्लास दी थी कार्ड, और उसको हम बेसिकली विड्थ दे रहे हैं 500 पिक्सल, 500 पिक्सल विड्थ दे रहे हैं। बैकग्राउंड कलर देंगे हम ग्रे, और ग्रे कलर को हम कर लेंगे थोड़ा सेट, तो इस टाइप से। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। और बेसिकली जो कार्ड है, देखिए कार्ड के अंदर भी एक इमेज थी, आपको याद हो, और कार्ड के अंदर भी एक इमेज थी और एक टेक्स्ट नाम का ड्यू था, तो हमने उसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया, तो इमेज और जो टेक्स्ट है वो एक लाइन में आ गए, एक रो में आ गए। क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया। इस तरीके से आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, छोटा सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो बेसिकली कार्ड में इमेज है, इमेज कौन सी आप देख सकते हो, ये गर्ल्स की और ये सर की इमेज हम 55% करके देख रहे हैं, तो 77% करके देखते हैं, क्योंकि थोड़ी छोटी लग रही थी, है ना। 77% किया हमने सर की इमेज की दोनों ही, और बॉर्डर रेडियस हम कर दे रहे हैं 5 पिक्सल, तो जिससे क्या होगा, जो हमने कार्ड बनाया ना उसके कॉर्नर राउंडेड शेप में हो जाएंगे। और जो H2 है बेसिकली कार्ड के अंदर, है ना, उसको हम मार्जिन टॉप से 44 पिक्सल देंगे, और कलर में बेसिकली दे दूंगा ब्लू वायलेट, दे दूंगा मैं, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बायजूस ब्लू वायलेट कलर में आ गया हमारा। और फॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे थोड़ी, 22 पिक्सल फॉन्ट साइज़ होंगी, 25 पिक्सल कर दे रहा हूँ बेसिकली। तो 25 पिक्सल थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन यार कम ही दिख रही है, तो 30 पिक्सल कर दे रहे हैं हम, तो 30 पिक्सल इज़ फाइन। तो हमारे कार्ड्स दोनों ही बन के तैयार हो गए हैं, देखिए, है ना। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों ही कार्ड्स बन के तैयार है, लेकिन उनके बीच में आप देख रहे हो तो बेसिकली हमको वो कार्ड्स ऊपर चिपके हैं, तो उनको मार्जिन टॉप से 44 पिक्सल, मतलब कार्ड थोड़ा नीचे दिखे, सेंटर में दिखे, तो देखिए आप कार्ड सेंटर में दिखने लगे ज़रा, है ना।
और बेसिकली लर्न, अब बेसिकली हम बना रहे प्रिपरेशन JW और नीट के जो बेसिकली हमारे कार्ड्स हैं उनको क्रिएट कर रहे हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स लिख रहे हैं इसमें भी, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख रहे हैं ना। तो अभी मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड नहीं लिख रहा हूँ। प्रिपरेशन में हमारे पास बेसिकली एक CRD है ना, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था कार्ड को CRD। और तो हमें उन्हें क्या करना है, CRD को हमको क्या करना है, मार्जिन इनलाइन करना है। मार्जिन इनलाइन 22 पिक्सल दे देंगे, जिससे क्या 33 पिक्सल दे रहे हैं कि बेसिकली कार्ड के बीच में मार्जिन आ जाएगी इनलाइन, है ना, इस तरीके से। ये देखिए जो कार्ड दिख रहा है आपको, दोनों कार्ड के बीच पे 33 पिक्सल के मार्जिन आ गए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और तो क्या होगा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर ग्रे, मीन्स बेसिकली हम ग्रे कलर को थोड़ा सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने सेट किया, मैंने रिफ़्रेश किया तो आपको दिखा आउटपुट। मार्जिन टॉप से 55 पिक्सल कर देंगे, है ना। आप देखिए आउटपुट टेक्स्ट लाइन सेंटर में आ चुका है। और बेसिकली अब हमें देना होगा यहाँ पर प्रिपरेशन में, CRD में जो हमारे पास इमेज है, इमेज को हम मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल रखना चाहते हैं इस तरीके से, या फिर हम उसे पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग इज़ मोर इफ़िशियंट देन मार्जिन टॉप, तो पैडिंग आप यूज़ कर सकते हो और अच्छी इफ़ेक्टिव है बेसिकली। और कार्ड है हमारे पास, CRD है हमारे पास। CRD में हमारे पास है बटन, उन बटन्स को क्रिएट करना है हमें। बटन की विड्थ दे रहे हैं हम बेसिकली 180 पिक्सल, देन हाइट दे रहे हैं हम 40 पिक्सल है। बैकग्राउंड कलर हम देंगे पिंक, पिंक को हम कर लेंगे थोड़ा सेट इन डार्क मोड, बेसिकली डार्क पिंक वी सेटेड। देन हम कलर वाइट होगा, जो टेक्स्ट होगा ना उसका बटन का वो वाइट होगा। और बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, सेव करके देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है। तो हमारे बटन कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं बेसिकली। और बॉर्डर रेडियस देना होगा उसे, हमें बॉर्डर रेडियस दे देंगे 5 पिक्सल का, जिससे कॉर्नर राउंडेड शेप में हो जाएंगे। और फॉन्ट साइज़ देंगे बेसिकली, फॉन्ट वेट दे रहे हैं बेसिकली 600 का फॉन्ट वेट दे देंगे। तय से होकर के देखेंगे तो इट्स लुक फाइन, बट वी हैव ऑल्सो गिव फॉन्ट साइज़ 17 पिक्सल फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम इसको। तो सेव करके देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, बटन क्रिएट कर लिया हमने, मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल। ये देखिए हमने मार्जिन बटन को भी दे दी बेसिकली, और मार्जिन टॉप से लेकिन अच्छी नहीं लग रही तो हम पैडिंग दे रहे हैं बेसिकली। पैडिंग मैं दे दूंगा 11 पिक्सल। इट्स लुक बेटर। देन हमारे पास है ऐड, आपको याद होगा तो उसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर पैडिंग 33 पिक्सल और फॉन्ट साइज 44 पिक्सल दे रहा हूँ। ये गेट द बायजूस एडवांटेज, ये था हमारा H1 टैग ऐड के क्लास में। देन हमारे पास है लर्नर, बेसिकली एक क्लास का नेम है जिसे हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, क्योंकि सेंटर में चाहिए हमें पूरा कंटेंट उसका, है ना। तो आप देख सकते हो तीनों इमेजें सभी की सेंटर में आ चुकी है और रो में आ चुकी है फ्लैक्स की वजह से। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो उनको स्पेस भी मिल जाएगा राइट लेफ्ट से। देन हमारे पास बेसिकली लर्नर है। देन लर्नर के हमारे पास कार्ड है उसके अंदर। देन हमारे पास एक इमेज है, इमेज की बेसिकली विड्थ है 55% विड्थ दे रहे हैं हम बेसिकली इमेज की, है ना। और लर्नर के अंदर है हमारे पास कार्ड, और कार्ड को हम दे रहे हैं बेसिकली टेक्स्ट लाइन सेंटर। सेव करते हैं देखिए हमारे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमें इमेज के जो विड्थ है वो इंक्रीज़ करना पड़ेंगी 75%, तो इमेज 85 कर देते हैं, तो 85% इज़ फाइन और ठीक है 85%। आप देख सकते हैं हमने एडवांटेजेस वाला भी क्रिएट कर लिए। और फिर आता है हमारे पास हेड H1, हेड क्लास के अंदर है H1, उसके अंदर हम देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज़ 44 पिक्सल। तो ये देखिए आप, ये कुछ जिस तरीके से आउटपुट आ चुका है। पैडिंग भी दे देंगे हम इसे, पैडिंग दे देंगे हम 33 पिक्सल का पैडिंग देंगे।
और 34 फॉन्ट साइज़ दे देंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं आवर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स लव। देन हमारे पास जो बेसिकली नंबर सेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो आप देख सकते हो जो मेरे पूरे 150+ मिलियन डाउनलोड ये सब चीज़ें आ चुकी है। और पेरेंट्स, बेसिकली हम चलते हैं पेरेंट्स की तरफ। जो हमने क्लास दी थी पेरेंट्स, उन्हें भी डिस्प्ले फ्लैग्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे। तो हमारा जो पेरेंट्स की इमेजेस है और उनका फीडबैक है वो हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास पेरेंट्स का फीडबैक आ चुका है। पेरेंट्स सेक्शन, देन पेरेंट्स के अंदर जो बेसिकली पी टैग है उसके हमने फॉन्ट साइज 28 पिक्सल करके किए। मैं इसको 20 कर रखा हूँ कि थोड़ा छोटा हो जाए। तो 20 करने पर यार थोड़ा मिसमैच हो रहा है बेसिकली। इसको मैं 25 करके देखता हूँ। तो 25 अल्सो लुक बेटर, ठीक है। देन हम क्रिएट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों के लिए यार, फूटर। तो फूटर को मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रहा हूँ और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर रहा हूँ। तो देखिए सभी जो हमारे पास कॉलम है वो एक आपको रो में दिखेंगे, है ना। सभी कॉलम आपको देखिए रो में दिख रहे और उनके पास लेफ़्ट राइट से स्पेस भी आ गया। और मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे दूँगा बेसिकली ब्लू वॉयलेट, है ना। ब्लू वॉयलेट कलर को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। देन हम यहाँ पर कलर देंगे, कलर वाइट होगा सभी का, मींस हमें ज़्यादा कलर वाइट चाहिए। जो H2 का है उसे हम येलो दे देंगे बाद में। देन पैडिंग दे रहे हैं हम 44 पिक्सल की पैडिंग दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर से स्पेस मिल जाएगी, है ना। फूटर, देन फूटर के अंदर बेसिकली हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट के अंदर है UL और UL के अंदर है हमारे पास LI और उसके अंदर है H2। तो उस H2 को हमें कलर देना है येलो, है ना। आपको पता है कि येलो कलर देना है हमें। उससे हम कर लेंगे थोड़ा सा सेट, येलो कलर को अपने सेट कर लिया और H2 को हमें येलो कलर देना है। तो हम सेव करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है आउटपुट। हमें उनके बीच में मार्जिन चाहिए, मतलब एक के बीच में, इसलिए मैंने आपको पता है कि मैंने BR ब्रेक टैग यूज़ किया है। आप देख सकते हो सभी के बीच में मार्जिन दिख रहा है। और मुझे बेसिकली लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट में UL है और उसके अंदर LI है। उसमें लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे जिससे डॉट नहीं दिखेगी। अब ये डॉट नहीं दिख रहे, देखिए आप डॉट नहीं दिख रहे। तो आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट फूटर भी क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं इस वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर गूगल फॉन्ट के लिंक को पेस्ट कर दिया मैंने HTML में, और वहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ मुलिश। मैंने मुलिश का लिंक यूज़ किया और सेव किया। तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखिए आवर स्टूडेंट पेरेंट्स लव, सभी का जो टेक्स्ट है बेसिकली पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग, और जो नेवबार देख रहे हो, नेवबार का जो टेक्स्ट है फॉन्ट है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।